हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। सी टेट के अंदर पूछे जाने वाले भारतीय संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न हैं, जैसे करके चित्रकला से संबंधित, भाषाओं से संबंधित या किन्हीं त्योहारों से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखें, रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? क्वीन दुर्गावती वाज रिलेटेड टू विच ट्राइब? क्या वो भील से संबंधित थी, क्या गोंड से संबंधित थी, मुंडा से संबंधित थी या संताल से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा गोंड जनजाति से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर बी। गोंडवाना लैंड की एक प्रसिद्ध महारानी थी रानी दुर्गावती, ठीक है जी। और ये गोंड जनजाति से संबंधित थी। जो गोंडवाना लैंड था हमारा, जो दक्षिण भारत के राज्यों में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द चांगपा ट्राइब फाउंड? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है या फिर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा कि चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है गद्दी जनजाति, है ना, वो भी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, गद्दी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई एक प्रसिद्ध जनजाति महिला है, इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? क्या वो हॉकी में है, क्या वो पंडवानी गायिका में, क्या वो राजनीति पॉलिटिशियन में, क्या स्वतंत्रता संग्राम एक फ्रीडम फाइटर्स में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि तीजन बाई का संबंध पंडवानी गायिका से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पंडवानी गायिका क्या होती है? देखो, पंडवानी एक गायन होता है जिसमें पांडव जो थे उनकी कहानी, उनकी गाथाओं को ना एक म्यूज़िक या फिर किसी सॉन्ग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, वही पंडवानी गायन होता है। और पंडवानी गायन को कौन गाता है? तो वो है हमारी तीजन बाई। इसीलिए तीजन बाई का संबंध पंडवानी गायिका से है, जो छत्तीसगढ़ की एक जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? देखो, जंगल को कुडुक भाषा में क्या कहा जाता है? और कुडुक भाषा झारखंड में बोली जाती है। जो संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, कुछ जनजातियों के द्वारा कुडुक भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जंगल को तोरांग कहा जाता है, क्या ओरांग कहा जाता है, क्या वीरांग कहा जाता है, या इनमें से किसी कुछ नहीं कहा जाता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तोरांग। जंगल को कुडुक भाषा में तोरांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, क्या वासवी ने की थी, क्या सूर्यमणि ने की थी, क्या बिरसा मुंडा ने की थी, क्या उपरोक्त सभी ने की थी? देखो, 1982 में झारखंड के अंदर जंगल बचाओ आंदोलन एक वहाँ की ट्राइब्स जो जनजाति थी उनके द्वारा छेड़ा गया था, है ना। तो वहाँ पर सड़कें बनाई जा रही थी, वहाँ पर कोई शहरीकरण किया जा रहा था, तो वहाँ जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और वो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही चला जाएगा, सूर्यमणि के द्वारा की गई थी। और सूर्यमणि ही झारखंड के किसी गांव के रहने वाली एक महिला थी, जो उस गांव की पहली ग्रेजुएट महिला कही जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट के आधार पर हमें देखना है वो कौन सी चित्रकारी है। तो जैसे कि यह चित्रकारी महाराष्ट्र में की जाती है, जी हाँ, ठीक है। इस चित्रकारी में हाथों से बने कागज पर किसी कहानी को प्रस्तुत किया जाता है चित्रों के रूप में। देखो, कागज पहले हाथों से बनाया जाता है, उसके बाद हाथों से बनाने के बाद वो उस कागज पर चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं कहानी के तौर पर, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि इस चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी, नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त कथन जो हैं किस चित्रकारी से संबंधित है? क्या ऑप्शन नंबर ए है चित्रकाठी चित्रकारी से, ऑप्शन नंबर बी है वर्ली चित्रकारी से, मधुबनी चित्रकारी से, या फिर कलमकारी चित्रकारी से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकाठी चित्रकारी जो है एक प्रकार से महाराष्ट्र में की जाने वाली कागज के ऊपर चित्रकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हमें देखना है कौन सा सही है। तो क्या गणगौर है गुजरात के अंदर मनाया जाता है, क्या उगाड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, क्या डोला यात्रा पश्चिम बंगाल में होता है, क्या पोंगल कर्नाटक में होता है?
तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उगाड़ी जो है हमारा वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल होता है। और ये फेस्टिवल जो होता है चैत्र माह, जो हमारा हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है और उसकी पहली तारीख होती है, हिंदू नववर्ष की पहली तारीख में एक त्यौहार मनाया जाता है उगाड़ी, जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है मुख्य रूप से। और गणगौर जो है ना, ये गणगौर तो राजस्थान में है, ठीक है। डोला यात्रा उड़ीसा के अंदर निकाली जाती है, या फिर पोंगल जो है हमारा वो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है एक त्यौहार, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उगाड़ी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ओणम फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, ओणम जो है क्या वो केरल में मनाया जाता है, क्या तमिलनाडु में मनाया जाता है, क्या तेलंगाना में मनाया जाता है, क्या सिक्किम में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। केरल के अंदर ओणम त्यौहार मनाया जाता है। यह एक फसल त्यौहार होता है जो अगस्त के माह में मनाया जाता है लगभग। ओके, नेक्स्ट पर हम लोग प्रश्न देखेंगे। कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे कि कुचिपुड़ी एक फेमस जो है वो कल्चरल डांस है। तो क्या वो तमिलनाडु का है, क्या वो महाराष्ट्र का है, क्या वो केरला का है, क्या वो आंध्र प्रदेश का है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। तमिलनाडु के अंदर कौन सा मनाया जाता है हमारा? तो वो है भरतनाट्यम है, ठीक है। केरल के अंदर मोहिनी अट्टम हो जाता है या कथकली हो जाता है, ठीक है जी। महाराष्ट्र में कोई है ही नहीं अभी शास्त्रीय नृत्य। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। सुमेलित कीजिएगा, मैच कीजिएगा, क्या इसमें सही पाया जाता है, या फिर हम लोग मिलान करेंगे फिलहाल। तो पट्टा चित्रकारी कहाँ पर की जाती है? दरिया कहाँ बनाई जाती है? पश्मीना शॉल कहाँ की प्रसिद्ध है? पीतल कारीगरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यहाँ पट्टा चित्रकारी जो है ए ऑप्शन चला जाएगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है जी। ओके, दरिया जो है वो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल जो है वो लद्दाख का प्रसिद्ध है। पीतल की कारीगरी जो है वो मुरादाबाद की प्रसिद्ध है। तो ये इस तरीके से हमें मैच करना होता है। सीटेट के पेपर में जो पूछे जाते हैं उसके आधार पर ही हमें ऑप्शन छांटना होता है। तो सही आंसर हमने लगा दिया गया है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग कैसा त्यौहार है? व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल इज़ द लोक रंग सेलिब्रेट इन मध्य प्रदेश? क्या वो एक फसल त्यौहार है, क्या वो एक धार्मिक त्यौहार है, क्या वो एक नृत्य त्यौहार है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य त्यौहार। एक डांस फेस्टिवल होता है लोक रंग। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? हाउ मैनी लैंग्वेज एज दियर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो 8 भाषाएं हैं, क्या 24 भाषाएं हैं, क्या 22 भाषाएं हैं, क्या फिर 12 भाषाएं हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर चला जाएगा। और जो अंतिम भाषाएं जोड़ी गई थी वो 4 भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 22 भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। और संविधान में के अंदर कितने शेड्यूल्स हैं? तो टोटल शेड्यूल्स या टोटल अनुसूचियों की संख्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। वन अधिकार अधिनियम 2006 या 2007 भी आ जाता है कभी कभी, का मूल उद्देश्य क्या है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 या 2007। ऑप्शन नंबर ए है वनों का वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर बी है वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों को पर अधिकार स्वायत्त करना, जो नेशनल पार्क होते हैं उन पर अपना अधिकार कर लेना। क्या ऑप्शन नंबर डी है पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय के अधिकारों को मान्यता देना? जी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, क्योंकि जो भी पारंपरिक रूप से या पहले तरीके से अपने पहले कल्चर के तरीके से किसी जंगलों में कोई जनजाति रहती है, कोई इंसान रहते हैं, तो उनके उस जंगलों पर रहने का अधिकार या फिर वहाँ की संस्कृति को मनाने का या उसको आगे बढ़ाने का अधिकार वहाँ के जंगली निवासियों को हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? क्या असम बिहू जो है बिहू असम के अंदर मनाया जाता है,
भरतनाट्यम ओडिशा में मनाया जाता है, लावणी तमिलनाडु में मनाया जाता है, कथक कर्नाटक में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। जो असम है, असम के अंदर ही बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो भरतनाट्यम है ना, शास्त्रीय नृत्य, ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। लावणी कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। कथक कहाँ पर होता है हमारा? ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से असम बिहू। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिएगा। द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल सही है। इन चित्रों, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि को दिखाया जाता है। जी ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। जी हाँ, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है, मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। जी बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्यों? क्योंकि मधुबनी जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध जिला ना होकर वो एक बिहार का जिला है। तो बिहार में मधुबनी चित्रकारी प्रसिद्ध है या मनाई जाती है, बनाई जाती है। लेकिन उस मधुबनी चित्रकारी के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती हैं जो ऑप्शन नंबर ए है, सेकंड है और बी है। ये तीनों के तीनों हमारे, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है और चौथा ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पोचमपल्ली एक गांव है। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, जो कपड़े की बुनाई होती है। यह गांव निम्नलिखित में से किस भाग के अंदर आता है या फिर कौन से राज्य के अंदर आता है? तो क्या वो केरल के अंदर आता है, कर्नाटक के अंदर आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है या फिर तमिलनाडु के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश का एक गांव है पोचमपल्ली और पोचमपल्ली में ही एक विशेष प्रकार की साड़ी बनाई जाती है जो पोचमपल्ली साड़ी के नाम से जानी जाती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, गणगौर। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ गणगौर इज सेलिब्रेटेड। ऑप्शन नंबर ए है चैत्र शुक्ल की तीज को या श्रावण शुक्ल की तीज को या फिर भाद्रपद कृष्ण पद अष्टमी को या फिर चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। देखो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाने वाला एक त्यौहार है गणगौर। और गणगौर कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मुख्यतः राजस्थान राज्य के अंदर मनाया जाता है गणगौर त्यौहार और चैत्र शुक्ल तीज को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? तो मिथिला जो लोक चित्रकला है ना एक प्रकार की, वो उसका लोकप्रिय नाम क्या है? क्या वो वर्ली है, क्या वो मधुबनी है, क्या वो मांडना है, क्या वो अल्पना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। वर्ली का ही एक लोकप्रिय नाम है मिथिला, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ली, जो महाराष्ट्र में मनाई जाने वाली एक चित्रकला है। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा मानी जाती है? Which of the following language is considered a classical language? क्या वो संस्कृत को माना जाता है, क्या वो कन्नड़ को माना जाता है, क्या वो मलयालम को माना जाता है, क्या सभी को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। सभी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज माना जाता है। संस्कृत को भी, कन्नड़ को भी, मलयालम को भी माना जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सभी जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? द लार्जेस्ट ट्राइब्स एमंग द ट्राइब्स ऑफ इंडियन एन। तो क्या वो मुंडा है, क्या वो गद्दी है, क्या वो गोंड है, क्या वो भील जनजाति है? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की लार्जेस्ट जो हमारी एक जनजाति है वो है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है?
भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है, कुछ राजस्थान वाले हिस्से में भी है। तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये थे हमारे जनजाति भाषाओं और कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। एंड थैंक यू सो मच।